ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਮੈਨ ਡੋਂਟ ਰੇਪ, ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੂਮੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ है। गलबात भी करांगे किस तरह सफ़र तय होया, किस तरह साइकिल के उत्ते सफ़र किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम बहादुर छेत्री है और मैं कांचरापाड़ा पाल्लाधा उत्तर 24 परगना कोलकाता के रहने वाला हूँ। और ये साइकिल राइड मैंने पिछले महीने 8 तारीख को वर्ल्ड्स मदर डे के दिन चालू किया हुआ था। लेकिन इतना लंबा सफ़र तय करना एक बड़ा सवाल होता है कि साइकिल पर सफ़र क्यों तय किया गया? कैसे सोच आई आपके दिमाग में? मैं तो मतलब शौक़ से मैं तो जैसे कि मैं पर्सनली मतलब पूरा साइकिलिस्ट प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन साइकिलिंग करता रहता हूँ। थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्टिविटीज़ रहता है, स्पोर्ट्स साइकिलिंग एक्टिविटीज़। और मतलब आए दिन जो न्यूज़ में देखते रहते हैं हम, और न्यूज़ चैनल में आती रहती है, ये है वो है। अपने गांव में भी है, अपने स्टेट में भी है, मतलब हर जगह पे है, ऐसे जैसे न्यूज़ आते रहते हैं। और तो मुझे लगा कि ये टॉपिक अहम है। कोई भी लोग मतलब जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो निकलते हैं तो कभी वृक्ष रोपण के लिए होता है, कोई वाटर सेव के लिए होता है, पानी बचाओ, तो कोई पेड़ लगाओ, कोई ये करो वो करो। जो हमारा जो नज़रिया है वो मतलब जो मेन जो सबसे अहम हिस्सा है, जो सबसे मतलब अहम जो प्रॉब्लम है हमारे देश का, उसको हर कोई नेगलेसी करके जा रहा है। तो मैंने सोचा शायद से मैं ही क्यों ना पकड़ लूँ इसको, और मैंने पकड़ लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि रियल मैन डोंट रेप, दे रिस्पेक्ट वुमेन। क्योंकि हम बचपन में कहानियाँ सुने करते थे दादी से दादा से कि मतलब हमारे इस देश के पुरुष से औरतों को माँ की दर्जा दिया जाता था और देवियों का दर्जा दिया जाता था। तो इसी वही माटी में आज जो कांड हो रहा है, तो इसके खिलाफ़ मैं ये साइकिलिंग कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ हो, मालूम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके गोली मिले, है ना। लेकिन कारण क्या समझते हैं कि रेप की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटी बच्चियों के साथ, जो 8 महीने की बच्ची होती है उसके साथ भी रेप हो रहा है, और बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनके साथ भी रेप हो रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कारण क्या समझते हैं आज के समय में? जो बच्चों को लेके जो कर रहे हैं वो तो मतलब बेहूदी हरकत कर रहे हैं लोग। और उनके लिए एक मैसेज है, पर्सनल मैसेज, कि आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो आप प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर में जा सकते हो। हर जगह पे प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर है, हर जगह पे प्रोस्टिट्यूट है, उनके पास जाके रेप कर दो उनको, मतलब पैसे दे के अगर, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है वहाँ पे ऐसा कांड नहीं हो सकता। तो वो आजू बाजू के लड़की बच्चे जो अनमेच्योर लड़की होती हैं उनको कुछ इसका मतलब दे के मतलब मैनिपुलेशन करके ये लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं पे भी ऐसा लगे, कोई देख रहा हो कि कोई बच्चे के साथ कोई ऐसा हो, उसके खिलाफ़ एक्शन वहीं पे एक्शन उठाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे देश में ऐसा एक सोच है कि मतलब किसी ने यहाँ पे कचरा फेंक के गया तो हम कंप्लेंट करते हैं, वो उठा के हम कंप्लेंट करते हैं, हम उठा के उसको कचरे के डब्बे में, वहीं पे कचरे का डब्बा है, उठा के फेंक तो सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो हम इंतज़ार करते हैं कि कोई आके साफ़ कर देगा ये। तो यही चीज़ है, मतलब जो अरे वो तो हो रहा है, वो तो मेरा नहीं प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, हम कैसे करेंगे, ऐसा ही है। जैसे आप इतनी दूर से आए हैं, कितने राज्यों का सफ़र तय किया था पहले? हाँ जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से शुरू किए हैं हम, और झारखंड से बिहार से यूपी से उत्तरांचल से फिर यूपी से फिर उत्तरांचल से मनाली, हिमाचल से हरियाणा से पंजाब, और यहाँ पे अभी पटियाला में हैं। तो कैसे सफ़र बनाया? क्योंकि आपका देख रहे हैं साइकिल कि सिंपल साइकिल है और इस पर जो जुगाड़ लगाए हुए हैं, पीछे डॉग भी बैठाया हुआ है। डॉग का क्या नाम है? पहले डॉग का नाम मौली है। मौली नाम है डॉग का। ये 9 महीने की हो जाएगी अगले 2 दिन पे। और पैडलिंग से ही आते हैं सर। मतलब दिन का टारगेट रखा है 120 किलोमीटर। अभी तक का टॉप क्लास मतलब किया हुआ है 185 किलोमीटर।
लखनऊ में जब हम पहुँचे मतलब रात के 9:30 बज गए थे और लखनऊ सिटी बहुत बड़ा है तो हम वो सिटी निकालते निकालते 185 किलोमीटर हो गया था यानी कि। जैसे आज पटियाला में आए हैं, कितना सफ़र तय हुआ आज? आज तो नहीं, हम कल आए हुए थे मतलब तो कितना सफ़र हुआ? टोटल 60-65 मतलब अभी तो गर्मी बहुत है यहाँ पे पंजाब में, बहुत ही गर्मी है। दिन के टाइम हम नहीं चला पाते सुबह के 4 बजे से 8 बजे, लेकिन 8 बजे भी यहाँ पे नहीं होती, 7 बजने से ही मतलब हो जाती है काम। तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब रात को ही चलाएं साइकिल, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ऐसी ही गर्मी रही तो सिर्फ रात को ही नाइट ड्राइव करेंगे हम। एक अच्छी सोच लेकर आप चले हैं, वहाँ से इतना लंबा सफ़र तय किया। कुछ नेगेटिव लोग भी मिलते होंगे आपको सफ़र के दौरान, कुछ कहते होंगे कि ये क्या कर रहा है तू? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि हिमाचल में हमें नाहन से पहले एक बंदा मिल गया था, तो उन्होंने कहा ये इधर हमारे स्टेट में नहीं होता है, तुम्हारे स्टेट में होता है, ज़्यादा ये सब मत करो नहीं तो उखाड़ फुखाड़ के फेंक देंगे, तुम्हारे कुत्ते को भी काट पीट देंगे, तुमको भी काट पीट के जंगल में फेंक देंगे, ऐसा भी थ्रेट आता है। तो ये ऐसा थ्रेट के लिए तो हम नहीं डरते, क्योंकि हमें तो मालूम है कि लाइफ इज़ अनसर्टेन, डू गुड और डेथ इज़ सर्टेन, बी गुड। तो वही बी गुड और डू गुड में ही पड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। मौत तो आना ही है, जो ये राह पे निकल गए अभी हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो हमें गोली मारेगा ही ज़रूर। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आए दिन में जो भी होता है, यानी कि जो भी ऐसे जैसे काम करने के लिए निकलते हैं उनको गोली ही खाना पड़ता है सर। परिवार में कौन कौन है आपके? और परिवार में मम्मी है और बहन है, लेकिन स्टेप्स हैं वो, मतलब सौतेली है। अपना तो परिवार ख़त्म हो चुका है, पिछले साल पापा जी का देहांत होने के बाद में मेरा परिवार ख़त्म है, और हमें मतलब फैमिली में ब्लैक सीप के नज़र में देखा जाता है। घर का गुजारा की बात करेंगे, कैसे चलता है? जैसे बताया कि पिताजी नहीं है। हाँ, तो पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी, रिटायरमेंट में भी अच्छी खासी पेंशन पैसा मिला है और पेंशन भी है, तो पेंशन से चल जाता है फैमिली। दो मेंबर तो है, एक माँ है एक बहन है, कितना खाती होगी, कितना खाते होंगे। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से इजाज़त दे दी गई है कि जो महिलाएं जो है काम करना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी एक सोच लेकर तुले हैं। काम मतलब अच्छे काम या फिर बुरे काम? बुरे काम तो ये है, मतलब अगर वो अपने दायरे में रह के ये काम करेंगी तो मतलब जो भी हो, मतलब मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो फिर ये पूरे भारत के जो प्रोस्टिट्यूट यूनिट है वो हमारे खिलाफ़ आ जाएंगी। तो आप अपने दायरे में रह के करो, मतलब घर को ही बाज़ार मत बना लो। मतलब ये ग्राउंड है, आप एक कॉर्नर में यहाँ पे कस्टमर ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे आम जनता भी घूमती होगी, तो उनके साथ भी ऐसे ही रिलेट होगा। जैसे कि आज मान लो आप ही जा रहे हो, यहाँ पे 2 प्रोस्टिट्यूट खड़ी है, आपको पूछ लिया चलेगा क्या? तो कल को कोई अच्छे इंसान को भी तो मतलब आप भी तो अच्छे लड़कियों को पूछ सकते हो। इसी तरह से मिस बिहेव हो जाता है और मिस अंडरस्टैंडिंग के वजह से रेप हो जाता है। लगता नहीं कि जो फैसला हुआ है उस फैसले से जो है बढ़ावा होगा इस घटनाओं का? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अब क्या कहे, फिर भी चलो कह देते हैं, क्योंकि ये एक रैट रेस है, मालूम है ना, चूहे और बिल्ली का हाँ गेम है। तो हम पहले छूट देते हैं, फिर हम उनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो यही एक गेम है सर, ये तो सरकार का गेम है। जैसे कि अब कोरोना का ही देख लो सर, क्या बताएं हम इसके बारे में आपको मालूम ही है, रैट रेस है सर। ये रैट रेस तो अब हर कोई कोशिश कर रहा है, मैं तो अब नहीं कह सकता हूँ, रोक नहीं सकता इनको, हाँ रोक नहीं सकता। डर लग रहा है, आप क्वेश्चन ही इतनी भारी पूछ रहे हो, मतलब फिर भी मतलब ये गवर्नमेंट का एक रैट रेस गेम है ये, जो कि हमेशा ही होता रहता है और होता रहेगा आगे भी। इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए, इकोनॉमी को मतलब बैलेंस में रखने के लिए एक बहाना है। तो हम पहले लाइसेंस देते हैं दारू की दुकानों की, फिर दारू वाले को कहते हैं भाई दारू मत बेचो, फिर दारू वाला लेके आता है फर्जी, क्यों ना बेचूँ, फिर गवर्नमेंट बोलता है उसमें एक लेबल चिपका दो कि दारू सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे कि सिगरेट का ले लो, पहले सिगरेट के डिब्बी में जला हुआ मुँह, कटा हुआ मुँह नहीं आता था। तो ये सब एक बहाना है गुमराह करने के लिए, हमें गुमराह किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। आम जनता को परेशान किया जा रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो मैं भी परेशान होके ही ये साइकिलिंग कर रहा हूँ। इसके पहले कोई काम किया आपने? किस चीज़ का काम? कोई और काम किया हो इसके पहले? हाँ, इससे पहले एक साइकिलिंग राइड किया था, वो कोरोना से पहले 1 महीना पहले, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। मतलब कि अगर हम साइकिलिंग करेंगे
फिट रहेंगे, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा हमारा देश अच्छा रहेगा। तो ये मोटिव लेके खड़े किया था और उसके 15 दिन 20 दिन के बाद में ही कोरोना का लॉकडाउन चालू हो गया। हमें बांझ भी पड़ी बहुत ज़ोर से, मार भी मिला, तो हम बाहर जाना भी छोड़ दिए। जैसे कि वही होता है कि अगर आप मतलब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी किया जाए, तो ये उनका ही रूल्स है, वही पालन करते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो हमको सिर्फ उनका हॉबी करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी देखो मैंने बताया कि दारू को लेके या फिर सिगरेट को लेके रोक लगाए जाएंगे, फिर उसको लेके सुप्रीम कोर्ट से फर्जी अर्जी होगा, फिर वहाँ से ऑर्डर पास होगा, फिर ऑर्डर पास होने के बाद में उसमें लेवल ठुकेगा, लेवल ठुकने के बाद में फिर वैसे के वैसे ही बन जाएगा। बस यही है। तो ये एक रैट रेस है, चूहे के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे चूहा। साइकिलिंग कर रहे हैं आप, सिंपल साइकिल दिख रहा है, लेकिन साइकिलिंग जो करते हैं लोग उनके पास मॉडर्न साइकिल होती है, तो आपने वो क्यों नहीं ली? हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, उतना पैसा होता तो मतलब ये मैसेज लेके नहीं करता साइकिलिंग। हमारे पास है नहीं इसलिए, और कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने ऐसा खूंखार मैसेज लेके चलने की सोची है। और ये खूंखार मैसेज नहीं है, ये एक्चुअली हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे देश के हर वो माँ, हर वो बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके घर पे ये कांड होता है उसको जाके पूछो कि उन पे क्या बीतती हो। तो मैं सिर्फ ये मतलब फीलिंग्स पे ही मैंने ये फैसला ले लिया, ये निर्णय ले लिया। आगे उन माँओं की, उन बहनों की और उन पिताओं की दुआ रहेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। जिएंगे तो और भी मैसेज लेके घूमेंगे। आगे और भी मैसेज है पेड़ को लेके। ये डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं और गर्मी हो रही है, और इनको पोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है कि क्या कहते हैं वो इन्वायरमेंट, क्या होता है वो, क्या कह रहे हैं उसको? हाँ हाँ, बाद में इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट वार्मिंग इन्वायरमेंट, हाँ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग भी यही लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब अगर रोग नहीं मार्केट में अगर प्रचार करेंगे तो दवाई की कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी डूब जाएंगी। तो ये पहले रोग पहले डाल देते हैं हवा में, कोरोना आ गया, फिर अभी वैक्सीन लगा लो। तो यही है, और क्या है हिसाब। तो यही है, बिजनेस है, एक बिजनेस है और कुछ नहीं। तो बस इतना ही है, और क्या कह सकते साइकिल हैं। पर बड़ा सफ़र तय कर रहे हैं, कई समस्याएं भी आती होंगी, जैसे कि साइकिल के टायर पंचर हो गए या कुछ और हो गया, तो कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? रात के समय में भी सफ़र करते होगे आप? हाँ, रात के समय भी सफ़र करता हूँ। रात के समय सफ़र करने में बड़ा मज़ा आता है। उस समय में मतलब ज़्यादा लोग नहीं रहते, ज़्यादा लोग पूछते नहीं हैं और ज़्यादा लोग तंग नहीं करते। और हमें कोशिश करते हैं कि ऐसे रास्ते से जाएँ, ऐसे रोड से सफ़र करें कि जहाँ पे लोग थोड़ी सी कम हो। तो करते हैं, भगवान की दुआ से अभी तक तो कोई समस्या क्रिएट नहीं हुआ है। और पंजाब में बहुत ज़्यादा प्यार मिला, हमें इज़्ज़त भी मिला, और जो भी है यानी कि। और हाँ, पंचर हो गया था बीच में, 2 ही मतलब इतने दूरी के सफ़र में करनाल में पंचर हो गया था, क्योंकि हम इस साइड से उस साइड को, लेफ़्ट साइड से राइट साइड मतलब रॉन्ग साइड में आ गए थे 14-15 किलोमीटर। तो हम फिर वही रास्ते में वापस जाने के लिए उस साइड को जा रहे, तभी वो मतलब ऐसा पंचर हो गया था पूरे इसमें। और ये साइकिल को हमने चुना हुआ है काहे कि क्योंकि ये साइकिल इंडियन रोड के लिए बना हुआ है। तो कितना समय हो चुका है आपको ये सोच लेकर लोगों के बीच में जाते हुए? 30-31 दिन, 1 महीना। हाँ तो मौली भी आपके साथ में है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग मौली को लेने की कोशिश करते हैं, पैसे ऑफ़र करते हैं, 200-500 ऐसे भी लोग मिलते हैं। कुछ लोग मौली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार जताते हैं। कुछ लोग मतलब पैसे भी भेजते हैं, मतलब कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं पैसे से मौली के लिए, हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे बुरों का मतलब संतुलन है, लेकिन बुरे से ज़्यादा अच्छे ही मुझे मिलते हैं। मतलब बुरे तो मिलते हैं, जैसे कि 2 दिन से कॉल आ रहा है मेरे नंबर पे, वो कह रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए आपको मतलब हेल्पिंग हैंड्स के तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। आप 60 रुपये का पर्ची भरवा लो अपने अकाउंट से, गूगल नंबर से, और अपना गूगल पे नंबर और अपना नंबर और जीमेल एड्रेस दे दो हमें, और आपके अकाउंट में अगले 3 घंटे में 2.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। हमने कहा तो बहुत सारे लोग भिखारी, जिसके पास कपड़े नहीं है, खाने का पैसा नहीं, उनको डाल दो मेरे नाम से, मैं आके आपके ऑफिस में कैश कर दूंगा। तो ऐसे तंग किया जा रहा है। कभी लड़की कॉल करती है, कभी लड़का कॉल करता है। तो मतलब ऐसे फुद्दू सी दुनिया में फुद्दू ही लोग होते हैं ना। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया आपकी? जैसे आप अच्छी सोच लेकर जा रहे हैं, कोई आपकी सहायता के लिए आया हो? हाँ, सहायता के लिए आते हैं, ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, लंच करवा देते हैं, फिर से रहने के लिए भी करवा देते हैं। जैसे ये भाई ने, हमारे दोस्त हैं ये हमारे, उनकी तरफ भी कैमरा कर दिया जाए। तो इधर आ जाओ आप प्लीज़। तो ये हमारे भाई है।
ललित जी ये हमारे दोस्त हैं, सोशल मीडिया से दोस्त बने हुए हैं। तो इन्होंने हमें हेल्प किया हुआ है, रहने के लिए जगह दिया हुआ है और मतलब जो भी है कर रहे हैं। तो ऐसा भी लोग मिल जाते हैं और वैसे भी लोग मिल जाते हैं जो कि उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब मार खाओगे, मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे। तो ऐसा तो होता ही रहता है, क्या करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे राही? यही है कि अगर आपके नज़रों के सामने लगे कि कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा मत सोचो कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल सी बात है, कोई लोग कहता है हमारे स्टेट में नहीं है, तुम्हारे स्टेट में है, यहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, परिवार है ये 5 उंगली वाले परिवार है। ये बिहार है, यूपी है, पंजाब है, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, कुछ भी हो। अगर हरियाणा कुछ करे या फिर बंगाल कुछ करे, मैं बंगाल से हूँ तो बंगाल का ही बोलता हूँ, तो बंगाल कुछ करे तो बंगाल में मतलब बंगाल भाई हो गया कोई एक, तो उस परिवार का एक लड़का चोर निकल गया, है ना, चोर निकल गया, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि वो लड़का चोर है, वो कहेंगे कि उस परिवार में चोर, वो परिवार चोर परिवार है। तो ये परिवार कौन है? हम इंडिया हैं, भारतवासी हैं। तो हमारा सोच ऐसा होना चाहिए कि हमारा परिवार बदनाम ना हो। बाहर गांव में हमें बहुत ही बेइज्जत और जलील होना पड़ता है, हमें आज भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जैसे जब यहाँ पे अंग्रेज़ राज करते थे उस समय भी हमें बहुत जलील होना पड़ता था, अभी भी होना पड़ता है। बाहर गांव में जो लोग रहते हैं उनसे पूछो, वो आपको ज़रूर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या नाम है आपका? आपके पास रुके हैं? जी सर, मेरा नाम ललित कुमार है और ये कल से हमारे पास ही है। ये जा रहे थे, हमने देखा रास्ते में जा रहे थे, इनका हमने पीछे पड़ा, इन्होंने लिखा हुआ है अभी ये यहाँ से कोलकाता से चले हुए हैं, ये कई दिन से साइकिल पर। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं अब इतनी दूर से, सिर्फ साइकिल पे इतनी दूर से ना। और ये मैसेज है जो बहुत बढ़िया मैसेज है इनका, रेप के अगेंस्ट। इसलिए फिर मैंने इनको पूछा भी आपने अब कहाँ जाना है, ये कहते शेल्टर के लिए ढूंढ रहे थे, तो फिर मैंने कल इनको ऑफ़र कर दिया अपने घर पे ही। तो आगे का सफ़र क्या है आपका? आगे का सफ़र हम कल यहाँ से निकलेंगे पानीपत के लिए। अभी शाम को मैप चेक करेंगे कितना किलोमीटर है, तो फिर कोशिश करेंगे कि कल अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे निकल जाएं। और आज ही निकल जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के वजह से हम रुक गए, क्योंकि आप लोगों से मिलना था। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि एक अच्छी सोच लेकर जो है वो कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से जो है पंजाब में ਆਏ ਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੌਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਪਟਿਆਲਾ।